हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक आइकॉनिक रेसिपी बनाने जा रही हूँ और इसका नाम है पूरन पोली। पूरन पोली महाराष्ट्र की जान है फ्रेंड्स। मैं महाराष्ट्र में गई थी और पूरन पोली मुझे इतनी बढ़िया लगी कि मैं क्या बताऊँ, मैं तो बस दीवानी हो गई। और इसकी जो डो है ना, डो ही मेन है। डो अगर ठीक से आपकी बन जाती है तो पूरन पोली बहुत ही मस्त बनती है। और ये कितनी फुली फुली बनी है और इसके अंदर है ना स्टफिंग भी होती है। तो चलिए अब देख लेते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप आटा और इस पे ऐड कर देना है 1.5 कप मैदा। ट्रेडिशनली क्या करते हैं ना, चने दाल को भिगोते हैं, फिर उसे बॉईल करते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं। काफ़ी लंबी प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पर आप सबके साथ बहुत ही इंस्टेंट, लेकिन स्वाद में आप ये मत सोचना कि अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल सेम बनेगी। और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। चलिए अब मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। और अब इसमें ऐड करना है गरम घी। घी को मैंने थोड़ी सी गरम कर ली है और यहाँ पर 3 टेबलस्पून लगभग मैंने घी को ऐड कर दिया है। पहले घी गरम है ना, तो पहले इसे थोड़ी सी मिक्स कर लेना है। पूरन पोली है ना, बहुत टेस्टी होती है फ्रेंड्स। अगर आपने पूरन पोली को टेस्ट किया है तो कमेंट्स में आप आके बताना कि आपको कैसे लगती है पूरन पोली। और फ्रेंड्स, अब है ना, हाथ से बिल्कुल मसल के घी को अच्छी तरह से चारों तरफ आटा और मैदा के फ्लावर में मिक्स कर लेना है। जैसे हम मोयन लगाते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल वही प्रोसेस है, लेकिन रेशियो आपको ठीक रखना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप वाटर और अब है ना अच्छी तरह से, और वाटर है ना आपको धीरे धीरे ही ऐड करना है। सारे वाटर को एक ही साथ में पोर नहीं करना है। और मसल के अच्छी तरह से इसे सॉफ्ट डो बनाना है। आप पानी जब ऐड करोगे ना तो आप समझ के करना, क्योंकि अगर फ्लावर यानी कि आटा मैदा अगर पुरानी होती है तो अब्जॉर्ब ज़्यादा करती है पानी को। मैं हमेशा पूरन पोली बनाते वक्त आटा मैदा मिक्स करके ही बनाती हूँ। इससे है ना पूरन पोली बहुत ही अच्छी बनती है। और अभी यहाँ पर मुझे 1 टेबलस्पून के जैसे यहाँ पर वाटर बच गई है, जो मुझे नहीं चाहिए। और अब इस डो को अच्छी तरह से मसल कर गूंथ लेना है। इस डो से ना आपको कम से कम 14 से 15 पूरन पोलियाँ मिल जाएंगी। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पर रेशियो बताई है ना, उसका डबल कर लेना। तो मेरी तो डो बन के बिल्कुल रेडी है और अब इसे ढक के रख देना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और अब है ना, मैंने पैन चढ़ा दिया है, 1/2 कप वाटर ऐड कर दिया है, 1 कप जैगरी पाउडर। अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है तो आप जैगरी को ग्रेट कर लेना। और इसे अब उबाल आने देते हैं, कुछ देर वेट कर लेते हैं। उबाल आ गई है। अच्छी तरह से बॉईल आ गई है और जैगरी भी है ना डिज़ोल्व हो गई है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब इसमें ऐड कर देना है 1 कप वाटर। चलिए अब इसे छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। अब मैंने यहाँ पर लिया है चना। ये है ना रोस्टेड चना है, 1 कप चना है यहाँ पर। और लगभग यहाँ पर 200 ग्राम रोस्टेड चना है। 3 इलायची ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लेना है। और इस ग्राइंड किए हुए चने को भी छान लेना है, ताकि कुछ भी यहाँ पर अनवांटेड चीज़ें, जैसे थोड़ी बहुत दाल अगर अच्छी तरह से पीसी नहीं है तो उन सबको है ना निकाल देना है। आप देख रहे हो अच्छी तरह से मैंने छान लिया है। और ये जो थोड़ी बहुत बच गई है ना, इसे फेंक देना है। और अब इसमें ऐड कर देना है, ठंडी हो गई है गुड़ और पानी वाली वाटर। पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। गुड़ और चने की जो पाउडर है, अच्छी तरह से इसे पहले मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी गुठलियाँ ना रहे। अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। बिल्कुल भी यहाँ पर कोई गुठलियाँ वगैरह नहीं है। और अब मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम होगी और इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है।
अभी है ना, आप इसे चलाते रहना, छोड़ मत देना, नहीं तो ये तले में लग जाएगी और ये बर्न हो जाएगी। चलिए कॉन्स्टेंटली इसे अब मिक्स करते रहना है। टेक्सचर को आप फॉलो करना फ्रेंड्स। और अब ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून घी। अच्छे से फिर से मिक्स कर लेना है। फ्लेम अब बिल्कुल लो है और अब इसे अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। इसमें और थोड़ी सी घी जाएगी। थोड़ा सा भून लेने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है फिर से घी। तो टोटली यहाँ पर हमें 3 to 4 टेबलस्पून घी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब है ना, इसे पकाते रहना है और ये डो की शक्ल में आ जाएगी। अभी थोड़ी गीली गीली लग रही है, तो इसे थोड़ी सी और इसे भून लेना है ताकि ये है ना कढ़ाई को छोड़ दे। लगातार इसे स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करते जाना है और अच्छे से भून लेना है। कंटिन्यूसली आप है ना इसे मिक्स करते रहना है और बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कुछ ही टाइम में देखना ये डो की शेप में आ जाएगी और कढ़ाई को भी है ना छोड़ना शुरू कर देगी। बस हो गई है ऑलमोस्ट। और इस स्टेज पे गैस को ऑफ कर देना है, क्योंकि जब ठंडी हो जाएगी ये थोड़ी सी और टाइट हो जाएगी। अब ठंडी हो गई है। अभी आप इसके टेक्सचर को देखना कितनी स्मूथ है और इससे है ना हमें लड्डू के जैसे ताकि बना सके। ये जो गुड़ और चने की जो मिश्रण बनी है ना, इसकी टेक्सचर आप बिल्कुल इसी तरह से बनाना। और ठंडे होने के बाद आप देख रहे हो बिल्कुल रेडी है अब। और इससे है ना अब हमें लगभग 45 ग्राम के जैसे लेना है और राउंड शेप में करके रख देना है। पहले इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। बड़े नींबू के आकार के जैसे अब हमें इस तरह से बनाकर रेडी कर लेना है। वेट में लगभग 45 ग्राम है ये। और चलिए अब इसी तरह से बना लेना है। फ्रेंड्स, इसकी टेक्सचर को आप चेक करो कि ये सॉफ्ट भी है और अभी तक ये ड्राई नहीं हुई है। ये काफ़ी देर तक ऐसे ही रहती है। अगर बिल्कुल इसी तरह से आप बनाओगे ना तो आपकी भी पूरन पोली बहुत ही मस्त बनेगी। अभी आप देख सकते हो ये डो बिल्कुल रेडी है। एक बार इसे गूंथ लेना है। फ्रेंड्स, आप सबको कैसी लग रही है मेरी रेसिपीज़, आप ज़रूर कमेंट पे आके बताना। आप सबकी कमेंट्स का मुझे बहुत ही इंतज़ार रहती है फ्रेंड्स। और आपको अगर कोई भी रेसिपी जो मैं वीडियोस डालती हूँ ना, किसी के ऊपर भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। मैं उन सब का आंसर देने का कोशिश ज़रूर करूँगी। अब चलिए, मैंने एक लोई तोड़ ली है। पहले चकले पर थोड़ी सी घी लगाना है। आप इसे बटर पेपर के ऊपर भी कर सकते हो या तो फिर चकले के ऊपर भी कुछ इस तरह से कर सकते हो। अब हाथ के ही हेल्प से मैंने इसे फैला लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा निकली है ना, इसे तोड़ के रख देना है। इसे भी ढक के रख देना है। चलिए अब थोड़ी सी इसे स्मूथ कर लेते हैं। थोड़ा इसके ऊपर ब्रश कर देना है घी को और हाथ ही की हेल्प से इसे फैला देना है। मैंने तवे को भी गरम कर लिया है और प्लेस कर देना है पूरन पोली को। पूरन पोली है ना बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर की होती है, पर मुझे है ना पूरन पोली की टेक्सचर थोड़ी सी कड़क चाहिए। और अगर हम घर पे बनाते हैं, कोई भी चीज़ हम घर पे बनाते हैं ना, हम अपने पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। महाराष्ट्र पे जब भी मैंने खाया है तो बहुत ही मतलब मुंह में डालते ही ये बहुत सॉफ्ट होती है और घुल जाती है। पर चूँकि मैं अब घर में बनाने लगी हूँ, मैं अपनी मनपसंद से इसे बनाती हूँ। और अब पूरन पोली के ऊपर अच्छे से घी को ब्रश कर देना है और मैं इसे थोड़ी सी पलट के और थोड़ा सेक लूँगी। और इसी तरह से सारे पूरन पोली को मैं बना लूँगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी को पूरन पोली की रेसिपी अच्छी लगी है और इसकी जो मेजरमेंट है ना बिल्कुल सही है। आप इसी तरह से बनाना और
इसकी मिठास है ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। तो आप इसे ज़रूर बनाना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना फ्रेंड्स, अगर आप अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप सबसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये इंस्टेंट पूरन पोली है ना बहुत पसंद आई होगी। और ये जो ट्रेडिशनली बनाई जाती है ना तब बहुत टाइम कंज्यूम हो जाती है और अभी के लाइफ में सभी कोई बहुत बिजी है तो और खाने का तो बहुत मन होता है पर टाइम की वजह से हम बना भी नहीं पाते हैं, काफ़ी प्रिपरेशन लेनी पड़ती है ट्रेडिशनल वे में। पर इस तरह से अगर आप बनाओगे ना तो आप जल्दी भी बना सकोगे और भरपूर मज़ा भी ले सकोगे। ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसे गुड़ी पड़वा में बनाया जाता है और वहाँ के लोग इसे न्यू ईयर में भी बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बनाते हैं, सबको खिलाते हैं। अभी आप देखना फ्रेंड्स मुझे किस तरह की पसंद है वैसे मैं बना रही हूँ। तो घर में अगर हम कोई रेसिपी अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, है ना। तो वैसे तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है और ये बहुत सारी घी इसमें डाली जाती है पर मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ना, घी मैंने बस यहाँ पर ब्रश किया है। और खाने के टाइम वहाँ पर जब सर्व करते हैं तो बहुत सारा घी देते हैं, तब तो मैंने बहुत अच्छी तरह से खाया। पर अभी घर में बना रही हूँ ना तो थोड़ी सी घी यहाँ पर कम ही यूज़ करूँगी मैं। यही फ़ायदा है ना कि आप कोई भी रेसिपी अपने घर में ट्राई करो तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी विश के अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो और सेम रेसिपी को आप एंजॉय भी कर सकते हो। मैंने, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने घी बहुत कम कम लगाया है। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ नए किसी अच्छे से रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।